हेलो बच्चों, कैसे हैं? ठीक है। चलिए फिर, माई सेल्फ पूजा जोशी, आई एम योर एजुकेटर। चलिए फिर शुरुआत करते हैं आर लाइंस और एंगल की। हमने एक्सरसाइज इसको मैंने 2 वीडियो इसके अपलोड कर दिए हैं। आपका एक इंट्रोडक्शन पार्ट और दूसरा क्या है आपका एक्सरसाइज 6.1। अब हमारी है एक्सरसाइज 6.2। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले हम थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। ठीक, जो मैंने आपको सिखाया था मैं चाहती हूँ कि जल्दी से 5 मिनट में वो रिवाइज कर दूं, जिससे कि क्या हो, आपका कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो जाए। देखिए हमने क्या सीखा था, अगर 2 लाइनें इस तरह से है, स्ट्रेट लाइन है कोई, ठीक है, स्ट्रेट और पैरेलल लाइन, ठीक है, अभी हम इसको पैरेलल मान के चल रहे हैं। तो पैरेलल लाइन में है और एक लाइन स्ट्रेट लाइन इसको कट करती है। तो देखिए कौन से एंगल करस्पॉन्डिंग होते हैं और कौन से, देखो एंगल 1 और एंगल 2। देखो लाइन के दोनों ऊपर की ओर को जिसका फेस हो और लाइन के दोनों वो एक ही तरफ हो, उसको बोलते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल। एंगल 1 और एंगल 2 क्या होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल। और ऐसे ही एंगल 3 और एंगल 4 भी क्या होंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल। तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। करस्पॉन्डिंग एंगल वो होते हैं, जैसे आप प्रेयर में जब लाइन में लगते हैं तो अगर एक का फेस ऊपर की ओर को है तो दूसरे का फेस भी क्या होगा, ऊपर की ओर को होगा। और यहाँ पर देखिए अगर लाइन ये एक लेफ्ट में है तो दूसरा भी लेफ्ट में होगा। ठीक है, तो और अगर हम बात करें इस वाले एंगल की 5 और 6, ये भी क्या होंगे, करस्पॉन्डिंग होंगे। एंगल 5 और एंगल 6 ये भी क्या होंगे, करस्पॉन्डिंग। और इसी तरह से एंगल 7 और एंगल 8 ये भी क्या होंगे, करस्पॉन्डिंग। ठीक है, देखिए एंगल 7 और 8 इसी तरह से, देखो एक लाइन के नीचे साइड, ये लाइन के नीचे साइड, और ऐसे ही लाइन के नीचे साइड इसका भी फेस है, लाइन के नीचे साइड इसका भी फेस है। एंगल 7 और एंगल 8 इसको बोलते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, इसको बोलते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल, क्योंकि ये एंगल आने आपको बहुत जरूरी है। ठीक है, जब 2 पैरेलल लाइन हो तो करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं, चलिए जल्दी से हम बात करते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल की। देखो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल का मतलब होता है, आपको अगर दिक्कत है एंगल समझने में, आप एक बार पक्का वो इंट्रोडक्टरी पार्ट देख लीजिएगा। ठीक है, उससे आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाली है। रिवाइज तो मैं थोड़ा बहुत यहाँ करा दूंगी, लेकिन आप डिटेल में वही देख सकते हैं। देखिए एक ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल किसे कहते हैं, देखिए एक लेफ्ट में होगा एक राइट में। जैसे एंगल 4 और 5 को देखिए, एंगल 4 और एंगल 5 को देखिए, एक लाइन के नीचे साइड है, एक लाइन के इधर है लेफ्ट में राइट में। ठीक है, एक लेफ्ट में एक राइट में। एंगल 4 और एंगल 5 को देखिए, एक का फेस नीचे की ओर को, एक का फेस ऊपर की ओर को, उसको बोलते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर। ऐसे ही एंगल 2 और 7 की बात करेंगे, एंगल 2 और 7 की बात करेंगे, ये भी आया ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक हो गया। इसी तरह से ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल भी आते हैं, एंगल 1 और एंगल 8, एक का फेस ऊपर एक का फेस नीचे। ठीक है, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 8। एक्सटीरियर एंगल उतना यूज नहीं होता है जितना इंटीरियर एंगल होता है। एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 6, ये होता है ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, ये समझ में आया। चलो और देखो एंगल 1 और एंगल 7 जब भी ऐसे क्रॉस बने तो आप समझ लेना वर्टिकली अपोजिट। देखो 1 और 8 7 वर्टिकली अपोजिट, 3 और 5 वर्टिकली अपोजिट, 2 और 8 वर्टिकली अपोजिट, और 4 और 6 वर्टिकली। अगर आपको एंगल समझने में दिक्कत है, मैं आपको फिर रिकमेंड करूंगी कि आप इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट देखो, वहां एंगल हमने डिटेल में समझा है तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए बाकी हम क्वेश्चन करते करते मैं आपको बताती रहूंगी और आपका कॉन्सेप्ट बनता जाएगा। चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में आपको एक फिगर दिया है, एक्सरसाइज 6.2 है ना।
देखिए आपको एक फिगर दिया है, क्या दिया है आपको, ए बी एक लाइन दी है, ऐसे ही सी डी एक लाइन दी, ठीक हो गया। एक ट्रांसवर्सल आपको दिया हुआ है, उसमें यहां पर बन रहा है एंगल 50 डिग्री। ये एंगल आपको फाइंड करना है x, ये दिया है y और ये दिया है आपको 130। इतना समझ में आया। पहले आपको पिक्चर दे रखी है, आपको क्या गिवन है, आपको दिया हुआ है, आपको दिया है ए बी पैरेलल टू सी डी। ये आपके पास ऑलरेडी एक इंफॉर्मेशन दी है। जब ए बी और सी डी आपस में पैरेलल हैं तो पहली कंडीशन करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल इक्वल होंगे, और वर्टिकली अपोजिट तो चलो हमेशा ही इक्वल होते हैं। तो इतनी बात आपके दिमाग में होनी चाहिए कि अगर ए बी आपको पहला ए बी सी डी पैरेलल दे दिया है तो ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एक्सटीरियर ये सब चीजें एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। चलिए अब हम बात करते हैं, अगर हम y निकालना चाहें तो y हम कैसे निकालें। देखो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये बन रहा है वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्या बन रहा है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, यानी कि आपका बन रहा है एंगल y इज इक्वल टू 130 डिग्री। ठीक है, यहाँ पर आप इसको लिख भी लेंगे, क्या लिखेंगे, इसका रीजन लिखेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल लिखा हमने, एंगल y हमें मिल गया। अब हमारी बात आती है, अब है हमारा x। ठीक है, अब x को अगर हम देखें, ध्यान से देखें, ठीक है, अब यहां देखिए ये लाइन के इस तरह, ये लाइन के इस तरह, ये दोनों को पहचानो। ठीक है, इस क्वेश्चन को करने के 2-3 तरीके हैं। एक तो देखिए ये ट्रांसवर्सल है, ये दो पैरेलल लाइन है, एक लाइन के इस तरफ, एक लाइन के इस तरफ, एक का फेस नीचे, एक का फेस ऊपर। वो कब होता था, जब होते थे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इन एंगलों को ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल कहा जाता है। इसका मतलब है x और y आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो एंगल x इज एंगल y इज इक्वल टू 130 डिग्री। क्या लिखोगे, ऑल्टरनेट। देखो रीजन बहुत जरूरी है, क्वेश्चनों में कुछ नहीं है, लेकिन जब तक आप रीजन नहीं लिखेंगे तब तक आपका क्वेश्चन कंप्लीट नहीं माना जाएगा और नंबर तो आपको मिलने से रहे, आपको मिलेगा 0/सन्नाटा। ठीक है, कुछ नहीं देने वाला एग्जामिनर। एग्जामिनर कहेगा 2 लाइन का तो आंसर है, ऊपर से आपने रीजन नहीं लिखा तो मैं क्यों दूं नंबर। ठीक है, तो x और y जो है दोनों आपका आ गया 130 डिग्री। ठीक, एंगल x को अलग से आप लिख सकते हैं 130 डिग्री। ओके, इसको करने का एक तरीका और है। देखो ये है एक स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन में हमेशा 180 डिग्री का एंगल बनता है। तो 50 प्लस x, इसको एक दूसरे तरीके से भी कर सकते थे आप। देखो 50 प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो x की वैल्यू यहां से 180 माइनस 50 यानी कि 130 डिग्री, ऐसे भी निकाल सकते थे आप। ठीक है, ये भी हो सकता था, लेकिन ये सबसे ज्यादा आसान तरीका है। तो ये 2 लाइन में देखो आपका क्वेश्चन ये कंप्लीट हो गया। ठीक है ना, चलिए आप इसको जल्दी से क्या करेंगे, कॉपी करेंगे। बस आप एंगल पहचानो, क्वेश्चन आपके तुरंत होते रहेंगे। ठीक है, चलिए अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, आप जल्दी से इसको कॉपी करो। चलिए 1 2 3। अब जल्दी से मैं इसकी क्या बना दूं, एक पिक्चर बना देती हूँ, और बाकी कुछ ज्यादा इसमें लिखना तो है नहीं। ठीक है, इसकी पिक्चर है एक ऐसे, ये 3 आपको लाइनें दी हैं हॉरिजॉन्टल, इसमें एक ट्रांसवर्सल है। ठीक है, इसकी वैल्यू है x, इसकी वैल्यू है y, यहाँ पर है आपका z, तो ये आ गया आपका a, ये आ गया आपका c, ये आपका आ गया e। ठीक है, इसको कहा b, इसको कहा d, इसको कहा f। ठीक हो गया। आपको क्या क्या गिवन है, पहले गिवन देख लो। गिवन में क्या क्या है, क्या क्या चीज आपको मिली है।
ए बी पैरेलल टू सी डी दिया है, सी डी पैरेलल टू ई एफ दिया है। देखो पैरेलल हमें दिया है तो हमारे पास समस्या सॉल्व, हम ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल, ये सब चीजें लगा सकते हैं। और क्या दिया है, हमें दिया है वाई और जेड का जो रेशियो है वो 3:7 है। वाई और जेड का जो रेशियो है वो 3:7 है। ठीक है, तो चलो हमें निकालना है। और वाई और जेड में आप क्या करें, देखो सबसे पहले आपको अगर वाई को लिखना है, अगर आपको वाई लिखना है तो वाई को अगर आपका हमेशा फ्रैक्शन, अगर आपका फ्रैक्शन में है, आप चाहते हैं मैं अलग अलग लिखूं तो कैसे लिखेंगे, y = 3a लिख लीजिए, एक वेरिएबल लगा दीजिए साथ में। और ऐसे ही z को क्या लिख देंगे, z को लिख देंगे 7। ठीक है, अब क्या हो सकता है, देखिए यहाँ पर देखिए एक बार अगर मैं ध्यान में देखूं, इसमें और इसमें तो कोई रिलेशन नजर नहीं आ रहा। अगर ये y यहाँ होता तो ऑल्टरनेट इंटीरियर बनने वाला था, लेकिन ये है ऊपर की ओर को, तो इन दोनों में तो कोई रिलेशन नहीं, लेकिन इसमें और इसमें रिलेशन है। देखिए ये x देखो, इसका फेस नीचे को, इसका फेस ऊपर को, तो ये x और z क्या है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं कब, जब लाइनें पैरेलल होती हैं। यानी कि आप लिखेंगे एंगल x = एंगल z। ठीक है, एंगल x और एंगल z जो है आपस में बराबर है। इनकी देखो एंगल z की वैल्यू कितनी है, 7 है। अभी आप ऐसे ही रहने दीजिए क्योंकि अभी हमारा कोई फॉर्म में आया नहीं है। x और z की हमारी वैल्यू आ गई 7 है, अभी हमने a की वैल्यू निकालनी है। अब इन दोनों का सम 180, सम ऑफ इंटीरियर एंगल। ठीक है, जब दो एंगल होते हैं, देखो इस तरह से दो एंगल हो, सम ऑफ इंटीरियर एंगल बोला जाता है। देखो इन दोनों का सम 180 और इन दोनों का सम भी 180, इस तरह से होता है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल बोलते हैं इसको। ठीक है, तो ये दोनों एक ही तरफ हैं, तो इन दोनों का सम क्या होता है, 180 होता है। छोटी क्लास में शायद आप लोगों ने पढ़ा होगा, एंगल x प्लस एंगल y = 180 डिग्री। इन ब्रैकेट में क्या लिखोगे, रीजन देना पड़ेगा, क्या, सम ऑफ इंटीरियर एंगल, सम ऑफ इंटीरियर एंगल। ठीक है, एंगल x की वैल्यू कितनी है, 7 है। एंगल y की वैल्यू कितनी है, एंगल y की वैल्यू देखो 3a है। यहां से देखो एंगल x 7a है, एंगल y 3a है, इन दोनों को जोड़ के 180। यहां से हम x की वैल्यू 10a = 180 डिग्री, तो a की वैल्यू आ गई हमारी 18 डिग्री। कैसे आया, 180/10 यानी कि 18 डिग्री। a की वैल्यू आपको मिल चुकी है, a की वैल्यू आपको मिल गई है, तो अब आसान है, आप सारे एंगल फाइंड कर सकते हैं। देखो अब हम आराम से, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब हम निकालेंगे, सबसे पहले निकाल दीजिए एंगल x। एंगल x कितना था, 7 है, यहाँ पर 7 है। 7, a की वैल्यू हमें मिली है 18, ठीक है, 126। ठीक है, एंगल x की वैल्यू आपकी निकल आई। एंगल y की वैल्यू निकाल दो। एंगल y की वैल्यू कितनी है, देखो एंगल y है 3a, एंगल y है 3a यानी कि 3 × 18, 18 3 जा 54। ठीक है, अब ऐसे ही एंगल z निकाल दीजिए। एंगल z कितने का था, 7 है, यानी कि 7 × 18, 7 × 18 कितना हुआ, 126। ठीक, इसको आप ऐसे बॉक्स बना के रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखो तीनों एंगल हमने निकाल दिए। ठीक है, एक बार देखें विजिबल है कि नहीं है। ठीक, बढ़िया से विजिबल है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए कैसे निकाला, एक बार रिवाइज कर लीजिए। ठीक, देखो मैंने क्या कहा,
मैंने कहा एंगल जेड और एंगल एक्स, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। एंगल एक्स जितना है उतना ही एंगल जेड है, ठीक हो गया। एक बात हमारे समझ में आ गई। अब देखो y और z का रेशियो आपको दिया है 3:7। y को निकालना है तो कैसे लिखेंगे 3a, z को निकालना है तो कैसे लिखेंगे 7a। आप जब फ्रैक्शन होते हैं उनको अलग अलग लिखना चाहते हैं तो साथ में एक वेरिएबल लगाया जाता है, ठीक है। एंगल y और एंगल z आपको मिल गए, x और z आपस में इक्वल है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। फिर हमने कहा एक्स वाई का जो सम होता है वो 180 होता है, तो हमने x की जगह पर रख दिया 7a और y की जगह पर हमने रख दिया 3a, ठीक है। इन दोनों को जोड़ के 80 निकाल दिया, a की वैल्यू आ गई। a की वैल्यू आ गई तो अब तो सारा काम आसान हो गया। एंगल x कितना है 7a, तो लिख दिया, a की वैल्यू रख दो। एंगल y कितना है 3a, तो a की वैल्यू रख दी। एंगल z कितना है 7a, तो a की वैल्यू रख दी। यहाँ पर हमें तीनों रिजल्ट मिल चुके हैं, ठीक है। चलिए फिर इसको भी आप जल्दी से कॉपी कर लो। अब हम निकालते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए 1 2 3। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। चलो अब जल्दी से हम इसकी पिक्चर बना लेते हैं। पहले ये है B, ये है A। आप जब भी करने को बैठे हमेशा पेन और कॉपी आपके पास होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि बिल्कुल लेके बैठे हैं आइसक्रीम वगैरह और बड़े से एंजॉय करते हुए कोल्ड ड्रिंक वगैरह आप लेके बैठे हुए हैं और मजे से वीडियो देख रहे हैं, ऐसे समझ में नहीं आएगा। आपको कॉपी पेन हमेशा आपके पास होनी चाहिए और डिस्टरबेंस नहीं होनी चाहिए, ठीक है। हल्ला गुल्ला बिल्कुल ना हो। एक बार देखो तो ढंग से देखो, पूरा वीडियो एक साथ देखो, टुकड़ों में मत देखना। थोड़ा भी देखा 5 मिनट बाद फिर कहीं चले गए घूमने के लिए, फिर वापस आ रहे, फिर कह रहे चलो अब हम फिर देखते हैं, ऐसे समझ में नहीं आएगा, ठीक है। ये आपको क्वेश्चन पिक्चर हमने बना दी है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या क्या दिया है पहले वो लिख लो। गिवन में क्या है, गिवन में है AB पैरेलल टू CD, ठीक हो गया, काम आसान हो गया। AB पैरेलल टू CD है तो हम ऑल्टरनेट इंटीरियर एक्सटीरियर ये सब एंगल निकाल सकते हैं, ठीक है, इक्वल होते हैं। और क्या दिया है, EF जो है वो परपेंडिकुलर है CD के। EF परपेंडिकुलर CD यानी कि आपको ये 90 डिग्री दिया है, ठीक हो गया। और एंगल GED इज इक्वल टू 126 डिग्री। GD कहाँ है, GED ये जो पूरा एंगल है वो दिया है 126 डिग्री। GD पूरा एंगल आपको 126 डिग्री दिया है, लिखा हमने। जो जो चीज पहले दी होती है ना उसको लिख लेना चाहिए। अच्छा, फाइन, क्या क्या फाइन करना है, हमें फाइन करना है AGE, हमें फाइन करना है GEF, हमें फाइन करना है FGE। चलो शुरुआत करते हैं, कैसे होगा देखते हैं, ठीक है। देखो GED आपके पास है 126। सबसे पहले AGE के लिए ढूंढो। AGE पहले वो है कहाँ देखे जरा, हाँ, AGE यानी कि इस एंगल की बात कर रहा हूं, इस एंगल की। देखो ये वाला एंगल, आप ध्यान से अगर मेरी बात सुनना, क्या है देखो, ये लाइन पैरेलल है, सबको पता है। ये जो GF है, GE है, ये क्या है, एक ट्रांसवर्सल है, यानी कि दोनों को काटते हुए गई है। अब आप कहोगे आगे नहीं गई है, आगे नहीं गई है, उससे क्या फर्क पड़ता है, काटा तो है। देखो यहां पर इसने काटा, यहां पर, तो देखो लाइन के जो ट्रांसवर्सल है लाइन, उसके यहां पर देखो एक एंगल ये बना है और एक ऊपर की ओर को बना है। ये एंगल कब होते थे, एक जैसे ट्रांसवर्सल लाइन है, ट्रांसवर्सल लाइन है, एक इस तरफ एक इस तरफ, सॉरी एक इस तरफ एक इस तरफ। देखो ये लाइन के नीचे साइड, ये लाइन के ऊपर, ये देखो ये यहां से ये, यहां से ये है आपका ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है।
पहचानना सीखो। इसका फेस नीचे को, इसका फेस ऊपर की ओर को। लाइन के नीचे ये भी है, लाइन के ऊपर ये है, ठीक है, दोनों लाइन के अंदर ही है। तो ये आए ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो आपका एंगल AGE इज इक्वल टू एंगल GED। कितना आया? 126 डिग्री, ठीक है। और रीजन क्या देंगे? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्या रीजन देंगे? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक हो गया, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल का एग्जांपल देंगे, ठीक है। यहां पर हमें एक पार्ट तो मिल चुका है, हमें AGE की वैल्यू कितनी मिली है? 126। इसको ऐसे ब्रैकेट बना के लिख दीजिए, एक हमारा काम हो गया। अब आता है GEF। GEF देखो, GEF ये वाला, ये छोटे एंगल की बात कर रहा है। अब किसकी बात कर रहा है? इसको मैं थोड़ा सा इरेज कर देती हूँ, ठीक है, जिससे आपके समझने में आसानी हो। अब आपको ये निकालना है, क्या निकालना है? GEF। अब GEF कैसे निकालें? सोचिए जरा, GEF को कैसे निकाला जाए? कैसे निकाला जाए, सोचिए जरा। देखो, ये वाला एंगल हमें निकालना है, और इसके बाद है हमारा इस एंगल को। सोचिए, जल्दी सोचिए, देखिए जल्दी से, मैं आपको 1 सेकेंड देती हूँ। सोचा आप लोगों ने? देखो, हमें निकालना है ये एंगल। हमें पता है ये पूरा एंगल है 126 डिग्री का, पता है 126 डिग्री का ये एंगल है। उसमें से ये वाला एंगल है 90 डिग्री का। इसका मतलब क्या है? टोटल है 126, ये आधा है 90 डिग्री। इसका मतलब है 126 डिग्री में से 90 हटा दो तो क्या बचेगा? ये एंगल ही तो निकलेगा, ठीक है। तो इस एंगल को कैसे निकालेंगे? आप निकालेंगे GEF। इस GEF को कैसे निकालेंगे? आप क्या करेंगे? GED में से माइनस करेंगे FED को, ठीक है। GED कितना है? 126, ये कितना है? 90, तो ये कितना हुआ? 36। यानी कि आपका ये वाला एंगल भी कितना आ गया? GEF कितना आ गया? 36 डिग्री। समझ में आया? आसान है, थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, ठीक है। अब हम करते हैं FGE। देखो, अब हम निकालते हैं FGE, यानी कि अब हमें ये वाला पार्ट निकालना है, ये वाला पार्ट। देखो, ये कितना था? 126 डिग्री था। देखो, यहां पर एक स्ट्रेट लाइन है, AGF क्या है? एक स्ट्रेट लाइन है। एक स्ट्रेट लाइन में हमेशा 180 डिग्री का एंगल बनता है, सबको पता है। यानी कि ये एंगल प्लस ये एंगल का सम कितना होना चाहिए? 180 डिग्री। ये हमें पता है 126, तो ये हम आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। कहाँ लिखूं? देखो, आप लिखोगे एंगल AGE प्लस एंगल FGE इज इक्वल टू 180 डिग्री, और ब्रैकेट में क्या लिख देना? लीनियर पेयर। लीनियर पेयर जानते हैं, सब लोग जानते हैं, जब 180 डिग्री का एंगल बनता है। अच्छा, ये देखिए, ये है AGE। कितना है? AGE है आपका 126, और ये है आपका निकालना है FGE। FGE जो है आपको निकालना है, ये आया 180। बाकी का काम मैं यहां कर देती, ठीक है। तो FGE कैसे निकालेंगे? FGE 180 में से 126 को माइनस कर दीजिए। 180 में से 126 को माइनस करिए, ये आएगा 4, ये आएगा 7, ये आएगा 54। तो आपका आया FGE। ये कितना आया? 54। समझ में आया? पहले विजिबल है कि नहीं है देख लेते हैं, ठीक है। पता लगा मैं कराती जा रही हूँ और किसी को कुछ भी नहीं नजर आ रहा, ठीक है, दिखाई दे रहा है।
तो हमारे सारे एंगल हम निकाल चुके हैं। सबसे पहले था हमने निकाला AG। हमने ये वाला एंगल फाइंड किया। कैसे फाइंड किया? हमने कहा ये और ये पूरा आपको 126 दिया था। ये और ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, इससे ये निकल गया। फिर हमने बीच का एंगल निकाला। बीच का एंगल देखो, ये पूरा 126 है। देखो अगर मैं ऐसे बात करूं, ये पूरा है 126, उसमें से आधा है 90, ये पोर्शन था 90। ठीक है, तो ये पोर्शन कैसे निकलेगा? 126 में से आप 90 को माइनस कर दो तो ये एंगल निकल जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आया। फिर आता है इस एंगल की बारी। हमने क्या कहा? ये एंगल का सम 180। ठीक है, तो ये और ये इसको जोड़ के 180 लिखा और यहां से ये एंगल निकाल लिया। ठीक है, इतना समझ में आया। तो आप लोग अब इसको जल्दी से क्या करिए? कॉपी करिए। ओके, अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आप कहोगे मैम तो फटाफट जल्दी जल्दी कुछ एक्सरसाइज करा दे रही है। मैं सोचती हूँ कि आपको इसमें एक्सरसाइज अगर पूरी होती है तो करवा दूं। ठीक है, तो इसमें क्या है, ज्यादा कुछ क्वेश्चन बचे नहीं है, 3 क्वेश्चन इसमें बचे हुए हैं। देखिए इसका फिगर क्या दिया है आपको, यूं यूं। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट, मार्क करना इसको। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप अच्छे से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा पक्का, नहीं तो क्या होगा, प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक, यह आया 130, यह आया 110। ठीक है, सबसे पहले गिवन में लिख दो। क्वेश्चन नंबर ये है आपका फोर्थ में है, तो पहले हम गिवन लिख दें। आपको दिया है गिवन में क्या दिया है, PQ पैरेलल टू ST। आपको दिया है PQR इज इक्वल टू 110 डिग्री एंड एंगल RST इज इक्वल टू 130 डिग्री। तो आपको फाइंड करना है QRS। आपको क्या फाइंड करना है? QRS को फाइंड करना है। चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। ठीक है, QRS यानी कि ये एंगल आपको बताना है, ये एंगल कितने का है। कैसे करेंगे, ध्यान से देखना। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करो आप लोग पक्का। ये बहुत ज्यादा कठिन है, और कठिन क्या है, थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन है तो नया है, नहीं बना पाते बच्चे ना। तो देखो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है। हमने इसको पैरेलल लाइन को ड्रॉ कर दिया, इसको नाम दे दीजिए M नाम दे दीजिए, जो रखते हैं आपकी मर्जी, M रखते हो N रखते हो, नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, हमने क्या किया, हमने ST के पैरेलल RM को ड्रॉ कर दिया। तो यहां पर हमने लिखना पड़ेगा V ड्रॉ ST पैरेलल टू RM। हमने किया, दिया नहीं था। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, अब हम ये वाला एंगल फाइंड कर देते हैं। ठीक है, देखो ये वाला एंगल हम फाइंड कर देते हैं, तो इससे हमें मिल जाएगा। देखो ये एंगल, इसको आप x मान लो। ठीक है, कोई दिक्कत तो है नहीं, x मान लीजिए। इस 130 प्लस x इज इक्वल टू 180 होना चाहिए, क्योंकि सम ऑफ इंटीरियर एंगल, दो पैरेलल लाइन के बीच में अगर कोई ट्रांसवर्सल है तो उसका सम होता है 180, होता है ना। तो आप क्या करेंगे, यहां पर लिखेंगे 130 प्लस x इज इक्वल टू 180। ब्रैकेट में रीजन जरूर देना है, क्या, सम ऑफ इंटीरियर एंगल। क्या रीजन देंगे, सम ऑफ इंटीरियर एंगल। अच्छा, इन दोनों का सम करिए, कितना हुआ, x की वैल्यू निकालो, 180 माइनस 130 यानी कि ये हो गया आपका 50 डिग्री। तो एंगल x की वैल्यू आ गई आपकी 50 डिग्री। कितनी आई, 50 डिग्री। यानी कि ये जो हमें मिला है, ये मिल गया 50 डिग्री। कोई प्रॉब्लम?
एंगल ऑफ एक्स आपको मिल गया, यहाँ पर एक्स भी लिखी दो, ये x इज इक्वल टू 50 डिग्री। ठीक है, ओके। अब आती है कहानी, ये वाला एंगल निकालना है। ठीक है, अब इसको देखिए, सबसे पहले हमें प्रूव करना पड़ेगा। देखो हम यहाँ पर इन दोनों का सम देखो, ये दो पूरा ये देखो और इसको देखो, अगर ये पैरेलल लाइन बन जाती है किसी तरह से, ये दोनों आपस में पैरेलल प्रूफ हो जाती हैं, तो हम ये एंगल और ये पूरे एंगल को ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल कह देंगे, हमारा काम तुरंत बनेगा। लेकिन अभी नहीं कह सकते हम, अभी हमें प्रूफ करके दिखाना पड़ेगा। देखो अभी तो इसको और इसको पैरेलल कहा है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, देखना ध्यान से देखना हम करने वाले क्या है। देखो आपको PQ इज पैरेलल टू ST दिया है, ये गिवन है, ये चीज आपके पास गिवन है, ये आपको पहले से दिया है। ठीक है, और देखो ST इज पैरेलल टू RM, तो आप एक काम करो, ST को उधर लिख दो, RM को इधर लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता इसको। ठीक है, RM पैरेलल टू ST, ऐसा मैं क्यों कर रही हूं, मैंने आगे पीछे इनको क्यों लिख दिया, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। देखो जब क्या है, दोनों की राइट हैंड साइड है, यहां पर आप लिखेंगे कंस्ट्रक्शन, ये आपने खुद किया है, ये आपको दिया नहीं था, आपने खुद कंस्ट्रक्ट किया है। ठीक है, बाय कंस्ट्रक्शन लिख देना इसको, बाय कंस्ट्रक्शन। देखो जब किसी की राइट हैंड साइड इक्वल होती है तो लेफ्ट अपने आप क्या हो जाती है, इक्वल हो जाती है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं, इसको इक्वेशन 1 कह दो, इसको 2 कह दो, तो यहाँ पर हम लिखेंगे फ्रॉम 1 एंड 2, 1 और 2 की बात करो तो आ जाएगा आपका PQ पैरेलल टू RM। ठीक है, PQ पैरेलल टू RM। ठीक है, माइक ये काम नहीं कर रहा है मार्कर, चलो दूसरा मार्कर चेक करते हैं। ओके, PQ पैरेलल RM आ गया। ठीक है, ओके, यानी कि PQ और RM हमने पैरेलल प्रूफ कर दिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अगर आपने अच्छे से नहीं देखा तो समझ में नहीं आएगा। अच्छा, अब हमारा पैरेलल प्रूफ हो चुका है, जो हम चाहते थे वो हमें मिल गया। ठीक है, तो पैरेलल प्रूफ हो चुका है, इसका मतलब ये एंगल और ये पूरा एंगल, ये दोनों कितना होंगे आपके ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, दोनों एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो यहाँ पर हम लिख देंगे, देखो यहाँ पर हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, एंगल PQR इज इक्वल टू एंगल QRM, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, शॉर्ट में लिख दिया मैंने। ठीक है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अच्छा, PQR, देखो PQR की वैल्यू कितनी दी है आपको, 110 दिया है, PQR तो आपको दिया है 110। अच्छा, यहां पर देखिए ये जो पूरा एंगल है वो दो एंगलों से मिलकर बना है, एक ये। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे, QRS प्लस एंगल SRM। देखो ये जो है दो एंगलों से मिलकर बना है, ये एंगल, ये आपका QRM दो एंगलों से मिलकर बना है, ये एंगल प्लस ये एंगल। ठीक है, क्योंकि पूरे की वैल्यू तो हमें मालूम नहीं है। अच्छा, 110 इज इक्वल टू QRS तो हमें निकालना है, तो इसको रहने दो, और SRM एंगल X की वैल्यू हमने जस्ट निकाली है, वो कितनी निकाली है, वो निकाली है हमने 50 डिग्री, यहां पर लिख दो 50 डिग्री, बस हमारा काम हो गया। तो QRS की वैल्यू कितनी आ गई, 110 माइनस 50, तो ये आ गया आपका 060। हाँ, तो QRS की वैल्यू आ गई, QRS की वैल्यू आ गई आपकी 60 डिग्री। आई विजिबल है कि नहीं है, देख लें जरा। यस, विजिबल है। समझ में आया कैसे हुआ क्वेश्चन, कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा है, एक बार रिवाइज करा दूं आपको जल्दी से। देखो हमने क्या करा, इन दोनों का सम, ये एंगल X था, हमने मान लिया, हमने सबसे पहले लाइन ड्रॉ करी, पहला स्टेप, इस लाइन को ड्रॉ किया, पैरेलल लाइन। ठीक, फिर हमने कहा इन दोनों एंगलों का सम 180, तो ये निकाल दिया हमने, ये एंगल,
इसको x माना था, ये निकाल दिया। फिर हमने कहा कि भाई देखो ये और ये लाइन तो आपस में पैरेलल है ना, PQ और ST तो पैरेलल है, और ये हमने ST को RM के पैरेलल अभी हमने बनाया है। RM और ST को हमने RM जो है हमने ST के पैरेलल खुद ड्रॉ करी है अपने हाथों से, ठीक है। RM को हमने ST के पैरेलल ड्रॉ किया है, लिखा हमने। फिर हमने 1 और 2 देखा, राइट हैंड साइड जिसकी बराबर होती है तो लेफ्ट, सांस चढ़ गई मेरी PQ और RM भी क्या हो जाते हैं, आपस में बराबर हो जाते हैं। इन दोनों को देखो, PQ इज पैरेलल टू RM, ये हो गया, यानी कि PQ RM के पैरेलल हो चुका है। अब जब पैरेलल हो गया तो हम कहेंगे ये एंगल और ये पूरा एंगल, ये क्या होंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इस एंगल को हमने दो हिस्सों में तोड़ के लिख दिया। क्या लिखा, QRS प्लस SRM। QRS तो हमें निकालना था, RSM हमको दिया था, ये वाला एंगल हमें दिया था कितना, 50 डिग्री। SRM बस यहां से हमने ये एंगल फाइंड कर लिया, ठीक है, जो आ रहा है हमारा 60 डिग्री। एक बार जल्दी से मैं इसका आंसर मैच करा देती हूँ, ठीक है। एक्सरसाइज 6.2, एक बार क्योंकि आंसर मैच कराना भी जरूरी है ना, हो सकता है कहीं गलती ना रह जाए। तो ये आया हमारा क्वेश्चन नंबर, ये कौन सा है, 4th क्वेश्चन है। तो QRS हमारा आया है 60 डिग्री, सही है, सही है। QRS हमारा आया है 60 डिग्री। चलिए जल्दी से आप इसको कॉपी करो, बस अब 2 क्वेश्चन और रह गए हैं और जल्दी से हम इसको भी कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए इसका मैं फिगर बना दूं फटाफट। ये है A, दिस इज P, ये है आपका T, यहाँ पर एक पैरेलल लाइन है, ये है, यहाँ से P से हम इसको ड्रॉ करें ऐसे और यहाँ से ऐसे, ये दिया है 127 डिग्री, ठीक है। ये है आपका D, ये है आपका R, ये है आपका Q, इसको बोलेंगे एंगल X, यहां से आ गया C, ठीक है, ये आ गया 50 डिग्री। तो यहां से निकालना है Y को निकालना है, ठीक है, बन जाएगा क्वेश्चन। ये ज्यादा ही टफ नहीं है, ये थोड़ा सा और अच्छा क्वेश्चन है। यहां पर मैं लिख देती हूँ, ये मिट गया सारा मेरा। एक्सरसाइज 6.2 ठीक हो गया। अब आप मुझसे जल्दी कोशिश करेंगे बनाने की। सबसे पहले क्या क्या निकालना है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या निकालना है, एक्स वाई की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, ओके। एक्स और वाई फाइंड करना, बाकी सब आपको पिक्चर में नजर आ रहा है। देखो ये दोनों आपस में पैरेलल दिया है, गिवन AT पैरेलल टू CD, यानी कि लाइन पैरेलल है तो कोई भी एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, इनको इक्वल कर सकते हैं आप। अच्छा देखिए Y निकाले सबसे पहले, कैसे निकालेंगे Y, देखो ये ट्रांसवर्सल है, ये जो P और Q लाइन है, P और R, ये देखो ट्रांसवर्सल है, तो यहां पर ये पूरा एंगल और ये पूरा एंगल क्या होंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल होंगे कि नहीं होंगे। APR, ध्यान से सुनना, APR ये P वाला एंगल और PRD ये दोनों एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्या होंगे, देखो APR इज इक्वल टू PRD, कितना होगा 127 डिग्री, ठीक है। और ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक। अच्छा अब देखो APR को आप कैसे लिख सकते हैं, देखो APR में 2 एंगल हैं, एक तो है APQ और QPR, यानी कि 50 प्लस वाई, लिख लें इसको हम लिख लेते हैं 50 प्लस वाई इज इक्वल टू 127 डिग्री, ठीक। यहां से y की वैल्यू निकाल दीजिए, 127 माइनस 50, तो ये हो गया आपका 7, यहां पर आया आपका, ये आया 77, एंगल y इज इक्वल टू 77,
एंगल वाई कितना आया, यहाँ पर लिख लेती हूँ मैं रिजल्ट, एंगल वाई इज इक्वल टू 77 डिग्री। ठीक, अब एक्स निकालें। एक्स कैसे निकालें, देखो एक्स तो और आसान है, ये ट्रांसवर्सल गई, ये ट्रांसवर्सल गई, ध्यान से देखो, ये ट्रांसवर्सल गई एक लाइन के इस तरफ, एक लाइन के इस तरफ, क्या होते हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, यानी कि एंगल एक्स किसके बराबर, 50 डिग्री के बराबर। क्यों, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये तो और आसान था। ठीक है, आप लिखेंगे एंगल एक्स इज इक्वल टू एंगल ए पी क्यू, नाम लिख लो ताकि कंफ्यूजन ना हो, ए पी क्यू इज इक्वल टू 50 डिग्री। ब्रैकेट में रीजन जरूर लिखना है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो यहां पर एंगल एक्स की वैल्यू भी आपकी निकल आई 50 डिग्री। ये क्वेश्चन इजी था। ठीक हो गया, समझ में आया सब बच्चों को। चलिए अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में मुझे नहीं लगता इतनी कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए, आप लोग जल्दी से इसको कॉपी करो। अब आता है इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। बोर तो नहीं हो रहे हैं, अब बोर हो रहे होंगे तो बता देना, हम तो मैम बोर हो गए। ठीक है, देखो बोर नहीं होना है, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, नंबर आपको दिलाएगा, कहीं ना कहीं यही आपकी लाइफ में आपको आगे बढ़ाएगा। ठीक है, आपको जब मार्क्स आपकी कॉपी में बहुत सुंदर सुंदर, आपके रिपोर्ट कार्ड में सुंदर अच्छे मार्क्स आएंगे तो आपको बहुत खुशी होगी। ठीक है, पिक्चर देख के उसी समय खुशी मिलती है आपको, गाने सुन के उसी समय खुशी मिलती है, लेकिन जब रिपोर्ट कार्ड में बहुत सुंदर नंबर होते हैं, बहुत अच्छे नंबर होते हैं, तो उस समय की जो खुशी होती है उसका कोई लिमिट नहीं होती है। ठीक है, चलो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की बारी। क्वेश्चन नंबर 6 में है, ये आपको दिया है इस तरह से, ये पिक्चर बनाई है, ये बिल्कुल अलग टाइप का क्वेश्चन है, इस तरह से। इसका नाम है ए, इसका नाम है बी, ये है आपका सी और ये है आपका डी। ठीक है, कुछ इसमें फिजिक्स के भी रूल लगने वाले हैं, तो थोड़ा सा आप लोग कुर्सी की पेटी बांध लो। अब हम बिल्कुल 5000 की स्पीड से उड़ने वाले हैं 5000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ठीक, तो अब आपका इसमें कुछ फिजिक्स की झलक आएगी जो आपने पढ़ी थी, कब 9th में पढ़ा था या 10th में पढ़ा था, 10th में, शायद 10th में था ये, नहीं अभी तो आप 9th में ही हो, नहीं ये सब चीजें आपकी होंगी मेरे ख्याल से 8th में होंगी शायद, ऐसा तो नहीं कर सकते हैं कि ऐसी, हाँ छोटी क्लास में है ये रिफ्लेक्शन वाला, जो इसमें रूल कुछ लगने वाला। चलो अब हम शुरू करते हैं, हमको प्रूव करना है जो ए बी है वो सी डी के पैरेलल है। क्या प्रूव करना है, टू प्रूव, क्या प्रूव करना है हमको, ए बी पैरेलल टू सी डी। देखो ये लाइन जो है इस लाइन के पैरेलल है, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, और बाकी आपको इस तरह से इमेज दिया है कि ये देखो, ये दो मिरर हैं, दिया है आपको दो मिरर हैं, एक रे ऐसे गई और ये टकरा के, देखो ये रे ऐसे गई, ये टकराई, यहां से वापस हुई, फिर ये टकरा के फिर ये वापस हुई। जब आपने पढ़ा होगा, जब इस तरह की सिचुएशन आती है, कोई भी रे होती है, जब वो किसी मिरर में टकराती है तो वो जिस एंगल से टकराती है उसी एंगल से वापस हो जाती है। एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये छोटी क्लास में है आपके 7th या 8th में है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले एक काम करते हैं हम, देखो सबसे पहले हम एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं। देखो यहां पर हमने एक पैरेलल लाइन ये और इसको ड्रॉ कर दिया, ये हमने खुद से किया है। हमने इसका नाम लिख दो, इसका नाम लिख दो, कुछ भी लिख दो, बी एन लिख दो, बी एम लिख दो, इसको सी एन लिख दो। ठीक, हमने क्या किया, बी एम और सी एन एक दो पैरेलल लाइन ड्रॉ करिए, जो दो है ये आपस में पैरेलल है। ठीक है, ये दोनों आपस में क्या है, पैरेलल है। पहले लिख लो आप, हाँ, वी ड्रॉ बी एम पैरेलल टू सी एन, हमने ड्रॉ किया है, इन दोनों को आपस में पैरेलल ड्रॉ किया है। अच्छा, जब हम पैरेलल करते थे, कुछ याद आ रहा है आपको,
जब दो लाइनें पैरेलल होती थी तो उनके ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते थे। इसका मतलब है यहाँ पर जो बनने वाला एंगल है और यहाँ पर देखो ये है ट्रांसवर्सल, ये लाइन जो है ट्रांसवर्सल, दो पैरेलल लाइन के बीच में एक लाइन इसको कट करते हुए जा रही है, तो ये है ट्रांसवर्सल। इसका एंगल का नाम दे दो 1, इसको दे दो 2, क्योंकि ऐसे एंगल का नाम लिखने में तो बहुत आफत आएगी, इसलिए 1 2 लिख देते। इसका मतलब एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है। यहाँ पर जो है एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है। क्यों? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इसको इक्वेशन नंबर 1 कहते हैं। ठीक हो गया? ठीक है ना, समझ में आया? अच्छा, अब देखिए एक कहानी तो ये दोनों हो गई सेट, 1 और 2 आपस में बराबर हैं। अब देखिए यहां से रे गई, यहां से रे यहां से टकरा के वापस, इसको बोलते हैं, ये अगर हमने एक नॉर्मल मान के चले, एक प्लेन खींचते हैं जिसे नॉर्मल कहा जाता है, ठीक है, तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा। ये इसको इंसिडेंट एंगल बोलते हैं, इसको रिफ्लेक्टेड एंगल बोलते हैं। ठीक है, ध्यान देना ये सब बातें, ये फिजिक्स की चीजें हैं। जब आपका ये एंगल टकराता है तो एक नॉर्मल बनाए, एक लाइन खींचते हैं ऐसे, जिसको नॉर्मल कहते हैं, तो ये वाला एंगल इसके बराबर होता है। यहाँ पर इसका नाम लिख दो, चलो 3 लिख दो, ठीक है, इसको 3 लिख दो। एंगल 3 किसके बराबर होगा? एंगल 1 के। ऐसे ही ये रे है, ये यहाँ से आई, ये आके यहाँ टकरा के वापस गई, यहाँ पर ये और ये आपस में क्या होंगे? बराबर। 2 और 4 आपस में क्या होंगे? बराबर। यहाँ पर क्या लिखोगे? एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, ये दोनों आपस में बराबर। क्या रीजन क्या देंगे? इंसिडेंट एंगल इज इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल। इंसिडेंट एंगल जो होता है वो रिफ्लेक्टेड एंगल के बराबर होता है। ठीक है, ये दोनों आपस में बराबर। इसी तरह से ये है इंसिडेंट एंगल, ये है आपका रिफ्लेक्टेड एंगल। ठीक है, तो एंगल 2 इज ऑल्सो इक्वल टू एंगल 4। यहां पर यही चीज को दोबारा और लिख देना, ऐसे आप लगा दे। ठीक हो गया? इसको कह दो 2, इसको कह दीजिए 3, इसको कह दीजिए आप 3। ठीक है, अब आता है आपका, अब हमें क्या करना था? अब हमें एंगल 1 और एंगल 2, अब हमें क्या दिखाना है? देखो, अब 1 2 3 हमारे रिलेशन में आ गए। देखिए, एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है। ठीक हो गया? एंगल 2 एंगल 4 के बराबर है, और एंगल 1 जो है एंगल 3 के बराबर है। तो यहां से हमारा एक रिलेशन 1 2 3 अगर हम देखें, फ्रॉम 1 2 और 3, इन तीनों इक्वेशनों को ध्यान से देखो। 1 2 के बराबर, 1 3 के बराबर, 2 4 के बराबर। अगर हम इसको देखें तो सारे एंगल आपस में क्या है? बराबर है। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। ठीक है, समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है ये बात? ठीक है, सारे एंगल आपस में इक्वल प्रूव करा दिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। एंगल 1 2 के बराबर, 2 3 के बराबर, 3 4 के बराबर। अब हमें क्या करना है? अब हमारा जो फाइनल कंक्लूजन है वो आने वाला है। हमें क्या करना था? हमें इस लाइन को इस लाइन के पैरेलल दिखाना था। पैरेलल हम कैसे दिखाएं? हम क्या करें? 1 + 3 इज इक्वल टू 2 + 4 कर दें, यानी कि इन दोनों का सम इन दोनों के सम के बराबर, यानी कि ये जो एंगल है ये दोनों ये इनके बराबर। तो अगर हम दिखा देते ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल, इसका मतलब है हमारा काम बन जाएगा। एक काम करते हैं, हम इक्वेशन नंबर 1 और 2 को जोड़ देते हैं। ठीक है, बाय एडिंग 1 and 2, इक्वेशन नंबर 1 और 2 को जोड़ दो। क्या हुआ? एंगल 1 + एंगल 1, देखो एंगल 1 + एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 + एंगल 3 हुआ।
समझ में आई ये बात? ठीक है। अब देखिए सारे एंगल बराबर हैं, किसी को कुछ भी लिखो। तो यहां पर मैं चाह रही हूं कि एक एंगल 1 तो रहने दो, इसको मैं लिख दूं एंगल 3, इस एंगल 1 को मैं लिख दूं एंगल 3। सारे एंगल बराबर हैं तो किसी को कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है। इसी तरह से वहां पर एंगल 2 को रहने दो, एंगल 3 को चेंज करके मैं क्या लिख दूं, एंगल 4 लिख दूं। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? देखो मैंने क्या किया, सारे एंगल बराबर थे, मैंने इन दोनों इक्वेशनों को ऐड कर दिया। एंगल 1 प्लस एंगल 1, एंगल 2 प्लस एंगल 3। फिर ये जो एंगल 1 है इसकी जगह पर मैंने लिख दिया, मैं चाह रही हूं कि ये पूरा एंगल मुझे मिले। ठीक है। एंगल 1 प्लस एंगल 3 यहां मिले और एंगल 2 प्लस एंगल 4 मुझे राइट हैंड साइड में मिले। तो मेरे पास एंगल 2 तो था ही, 4 था नहीं, तो 3 की जगह मैंने 4 लिख दिया। कोई दिक्कत तो है नहीं, सारे एंगल बराबर। तो यहां से देखो, यहां से जो मुझे रिजल्ट मिला वो मिला एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 4 मिला। एंगल 1 और एंगल 3 को अगर मैं ऐड करके क्या लिख सकती हूँ, ए बी सी लिख सकती हूँ। भाई एंगल 3 और एंगल 1 को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, ए बी सी ही तो मिलेगा। और यहां से एंगल 2 और एंगल 4 को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, बी सी डी। अब देखो ध्यान से देखो, ये एंगल इसके बराबर, ये दोनों क्या है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है। ये दोनों एंगल इक्वल हो गए, तो ये क्या है, यहां पर हम रीजन लिख देंगे ऑल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। इंपॉर्टेंट मार्क करना इसको बहुत ज्यादा। ठीक है। बहुत कुछ नया है, कुछ सोचने वाला है, कंस्ट्रक्शन करना है, नई चीज है आपके पास। तो ऑल्टरनेट एंगल इक्वल आर इक्वल सो दैट ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ए बी इज पैरेलल टू सी डी। बस यही रिजल्ट हमें चाहिए था, ये रिजल्ट हमें जरूरत थी, बस। समझ में आया? एक बार और रिवाइज कर देते हैं कैसे हुआ। ठीक। हमने ये दिया था, हमें 2 मिरर लगाए थे, एक रे यहां से गई, टकरा के वापस आए, फिर यहां से गई। फिर हमने कहा देखो, हमने एक लाइन ये पैरेलल हमने ड्रॉ किया। फिर मैंने कहा कि चलो एंगल 1 को एंगल 2 के बराबर लिख दो। क्यों लिख दो, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं तो ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से इक्वल हो जाएगा। फिर मैंने कहा, फिर ये देखो इक्वेशन नंबर 1 बना दी है, यहाँ पर इक्वेशन नंबर बना दी। फिर मैंने कहा देखो, एक यहाँ पर एक नॉर्मल खींचा है, एक लाइन खींची है, ये हो गया इंसिडेंट एंगल, ये हो गया रिफ्लेक्टेड एंगल। हमेशा इंसिडेंट एंगल रिफ्लेक्टेड एंगल के बराबर होता है, ये है फिजिक्स का लॉ। ठीक है। तो यहाँ पर है एंगल 3 किसके बराबर है, एंगल 1 के। ठीक हो गया, ऐसे नाम दे दिए। ऐसे ही ये इंसिडेंट एंगल, ये रिफ्लेक्टेड है। इंसिडेंट एंगल मतलब जिस एंगल पे रे पड़ती है, रिफ्लेक्टेड एंगल मतलब जिस एंगल से बाहर को निकलती है। और नापते कहाँ से है, एक बीच में लाइन खींचते हैं जिसे नॉर्मल कहा जाता है, वहां से नापते हैं। एंगल 1 एंगल 3 के बराबर, एंगल 2 एंगल 4 के बराबर। जब हमने यहाँ रिजल्ट देखा तो सारे एंगल आपस में बराबर हो गए। यहाँ देखो 1 2 के बराबर, 1 3 के बराबर, 2 4 के बराबर। अब हमने क्या किया, इक्वेशन नंबर 1 और 2 को जोड़ दिया, जोड़ा 1 और 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2 प्लस 3। एंगल 1 इसको मैंने क्या किया, इस 1 को मैंने एंगल 3 लिख दिया, क्योंकि कुछ भी लिखो क्या फर्क पड़ता है। मैं चाह रही हूं कि ये पूरा एंगल मुझे मिले, तो मैंने इस 1 की जगह पर 3 लिखा और एंगल 2 को रहने दिया, इस 3 की जगह पर 4 लिख दिया, लिखा। फिर मैंने कहा एंगल 3 प्लस ये मिला मुझे, ये रिजल्ट मिला। इस पूरे को मैं ऐड करके एबीसी लिख सकती हूँ और इस पूरे को ऐड करके, इन दोनों को ऐड करके मैं बीसीडी लिख सकती हूँ। तो मैंने कहा, फिर ये क्या कहा, ये दोनों क्या है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। देखो ये दो लाइनें खींच गई हैं और ये दोनों इक्वल है, इसका मतलब ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल आर इक्वल सो दैट ए बी इज पैरेलल टू सी डी। ठीक है। क्वेश्चन घुमा के दिया था। ओके। चलिए फिर आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया हुआ। वीडियो शायद मुझे लगता है थोड़ा लंबा हो गया,
लेकिन बहुत काम का वीडियो है, ठीक है। आपको अगर नंबर चाहिए तो आप अच्छे से इसको देखिएगा, आप एक साथ देखिएगा, टुकड़ों में मत देखिएगा, ठीक है। और कॉपी और पेन लेके हमेशा बैठेंगे, इधर उधर के डिस्टर्बेंस को बंद कर देंगे, ठीक हो गया। चलिए, आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज पसंद आया तो क्या करना है, सभी को पता है, लाइक शेयर और सब्सक्राइब, ठीक है। तो चलिए, आज की इसी के साथ यहीं पर हम अपना लेक्चर खत्म करते हैं, फिर मिलेंगे। अब आता है आपका एक्सरसाइज 6.3 जो होगा एंगल सम प्रॉपर्टी के बारे में, जो भी बहुत जल्दी क्या हो जाएगा, अपलोड हो जाएगा, ठीक है। चलिए, ओके बाय, थैंक यू, कीप वॉचिंग ऑलवेज।